अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में हम यूनिट फर्स्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में को स्टार्ट किया था, जहाँ हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन संचार हमें किसके संचार क्या होता है, व्यावसायिक संचार क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। चलो आज की क्लास में हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंस की क्या महत्व रखता है कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स प्लानिंग। ये प्लानिंग करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग। अगर हम जब कंपनीज जो हैं वो बहुत सारा पैसा अपने बिजनेस में लगाती है टू अर्न प्रॉफिट और प्लानिंग करती है, ठीक है, नियोजन करती है, तो प्लानिंग करने में जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है वो मदद करता है। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बाहर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो कंपनीज की जो मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। सेकेंड, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है वो हमारी जो बिज़नेस है उसमें जो भी हम निर्णय प्रक्रिया जो हम करते हैं उस डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तो हम ये किसके आधार पर करते हैं, जो हमें व्यावसायिक संचार के माध्यम से जो भी हमें फैक्ट्स, तर्क या इंफॉर्मेशन या सूचना जो हमें मिल रही है उसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, समन्वय में हम कोऑर्डिनेट करते हैं अपने सप्लायर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने होलसेलर से, अपने कस्टमर्स से, गवर्नमेंट से। तो बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रशासन है वो अच्छी तरीके से कार्य तब कर पाता है जब उसके पास अपने बिजनेस को रन करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, क्या मार्केट में कस्टमर्स की नीड, प्रेफरेंसेस, टेस्ट चेंज हो रहा है, उसके आधार पर जो बिजनेस है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना कार्य करता है। इट क्रिएट्स अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जब बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू सभी एम्प्लॉयज़ को या सभी जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से जुड़े हुए लोग हैं वो चाहे वो बैंक हो, चाहे वो हमारे क्रेडिटर्स हों, अगर ये सभी को हम सारी चीज़ें क्लियर रखते हैं तो उनका ट्रस्ट हम पे बना रहता है, हमारे कस्टमर का ट्रस्ट हम पे बना रहता है, और इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉयज़ एंड ऑल द पर्सनस ऑल्सो हु आर एसोसिएटेड विद द कंपनी, चाहे वो बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जिसने हमें पैसा या माल उधार पर दिया हो। नेक्स्ट, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन कैसे मिलता है उन्हें ये पता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, कंपनी ने जो भी सोचा है वो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया है, और उनको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन से जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो उनको काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो अवेलेबल है। तो इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़, उनको मोटिवेट करता है, उन्हें अभिप्रेरित करता है कि वो और अच्छा कार्य करें। नेक्स्ट, बिल्डिंग हायर एम्प्लॉयज़ मोरल। जो एम्प्लॉयज़ का मोरल होता है, ठीक है, उसे बूस्ट करता है, उसे इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ बाइंडिंग फोर्स। ये जोड़ के रखता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ, पूरे बिजनेस को एक साथ। एंड लास्ट, इट फैसिलिटेट इफेक्टिव कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन में भी इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, प्रभावी नियंत्रण रहता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि आपने जो भी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, या जो भी चीज़ें लोगों को करना है, कोई भी टास्क है, तो वो आपने क्या प्रॉपर लोगों को कम्युनिकेट कर रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से आपका पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल रहता है। इन शॉर्ट, अगर हम बात करें, डस कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेज, ये प्लीज़ नहीं है, ये प्लेज द सेम रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ नर्वस सिस्टम इन आर ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ प्लीज़ की जगह आप करेंगे प्लेज। तो कम्युनिकेशन सिस्टम उसी तरीके से कार्य करता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है वो कार्य करता है, वैसे ही कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में वही रोल प्ले करता है। अगर आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट दिया जाता है तो इसके अंदर महत्व शो हो रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार का क्या महत्व है, तो आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस समझने के लिए आपको एक छोटा सा आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। उस डायग्राम में आप देखेंगे
ऊपर है प्रेषक और दूसरी तरफ है प्राप्तकर्ता। प्रेषक को हम बोलते हैं सेंडर और प्राप्तकर्ता को हम बोलते हैं रिसीवर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कम्युनिकेशन के अंदर हमें दो पार्टीज की ज़रूरत होती है, वन इज सेंडर एंड द अदर इज रिसीवर। अब सेंडर जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई थॉट है, कोई आइडिया है, कोई फैक्ट है, कोई सूचना है जो कि वो रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। तो ये जो संदेश का जो उसका विचार है वो किसी माध्यम के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू वो जो रिसीवर है उस तक भेजना चाहता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या चैनल लेगा, किस माध्यम से भेजेगा। मान लीजिए आज मुझे किसी को इन्फॉर्म करना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, मान लो पास वाला किराना स्टोर में बोलना है कि मुझे इस चीज़ के लिए की आवश्यकता है, तो वो अभी कोरोना चल रहा है इसलिए उसने होम डिलीवरी कर रखी है। तो मैंने उसको फ़ोन किया और फ़ोन करके मैंने उसको बता दिया कि मुझे 10 लीटर का जो ईडेबल ऑयल है, खाने का तेल की ज़रूरत है, तो वो मुझे विदिन 5 to 10 मिनट घर पे डिलीवर कर देगा। तो मैंने फ़ोन माध्यम लिया और उसको मैंने क्या करा, फ़ोन पे भी उसे बोल के बताया और बोलने के बाद उसने, क्योंकि हमारी लैंग्वेज हो सकता है सेम थी, हिंदी या इंग्लिश, तो उसने उसे समझा और उसने मुझे रिप्लाई करा। हो सकता है मैं उसे टेक्स्ट मैसेज में मिल देती, अगर मुझे इतना अर्जेंट नहीं होता तो मैं उसे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप मैसेज कर देती, तो ये भी फ़ोन के थ्रू है। ठीक है, तो ये क्या है, आपने चैनल, या मैं उसको अगर लेटर भेजती तो वो सही नहीं होता। तो बिज़नेस के हमें जिस उद्देश्य जो कि हमारे मैसेज को बेस्ट सूट करता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव को बेस्ट सूट करता है, हमें वो चैनल सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस चैनल के माध्यम से हम जो थॉट है हमारे दिमाग में वो दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं। और जब दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है तो वो सुनकर उसे समझता है। हमारे ब्रेन के अंदर हमें गॉड ने इस तरीके से क्रिएट करा है कि हम जैसे ही कान से सुनते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो उस मैसेज को रीड करने लगता है, रीड करके हमें बताता है, इमीडिएटली हमें बता देता है कि हम वो मैसेज क्या है, और उसके बाद हम समझ जाते हैं कि सामने वाला हमें क्या कहना चाहता है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर है कि देयर इज सेंडर, देयर इज थॉट, और एक तरफ है रिसीवर और एक तरफ समझ, और उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कैसे किया जाएगा, एक चैनल के माध्यम से किया जाता है। अब देखते हैं इसके अंदर, ये देखिए संचार की पूरी प्रक्रिया दे रखी है, डायग्राम बहुत ही सही बना हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है। इसमें देखिए एक तरफ अगेन हमने क्या करा है, सेंडर हैज़ एन आइडिया। सेंडर के दिमाग में क्या है, एक आइडिया है। आइडिया क्या हो सकता है, जो भी उसे मैसेज देना है वो क्या है, आइडिया। तो उसके दिमाग में आइडिया है कि ये चीज़ मुझे इन्हें बतानी चाहिए, इसे मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए। तो सेंडर के पास क्या होता है, सेंडर क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जहाँ वो है, और उसकी खुद की इंटरनल स्टिमुलाई होती है। इंटरनल स्टिमुलाई मतलब हमारे अंदर की, जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा, या हमारे खुद के अंदर क्या फीचर्स हैं, जैसे मुझे कितना एक्सपीरियंस है, मेरे में क्या स्किल्स हैं, मेरा क्या एटीट्यूड है, मैं क्या सोचती हूँ, दैट इज़ इंटरनल स्टिमुलाई। तो अब इन दोनों के आधार पर जो सेंडर है वो उसके दिमाग में जो आइडिया है, उस आइडिया को वो समझता है कि ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसको समझकर वो उसे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, मान लीजिए कि कंपनी का सीईओ है और वो सीईओ कोई मैसेज अपनी कंपनी में देना चाहता है, तो उसके दिमाग में आइडिया आया, आइडिया को उसने एनकोड करा कि वो क्या कहना चाहता है, वो जो आइडिया है उसको उसने बढ़ाया, उसे समझा, उसे शब्दों में उसे ट्रांसमिट करा कि मुझे इसे कैसे एक मैसेज में उसे कन्वर्ट करा उसने। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप पे देखिए वो चैनल माध्यम सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहला क्या है, सेंडर के दिमाग में आइडिया को उसने एनकोड करा। ठीक है, एनकोडिंग को हम बोलते हैं लिपिबद्धकरण। ठीक है, संकेतन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसे वो समझता है, उसके एक्सपीरियंस से समझता है, उसके एटीट्यूड, उसकी स्किल्स, उसके परसेप्शन से समझा, उससे कन्वर्ट करा एक संदेश के अंदर कि मुझे ये चीज़ कहनी है, मुझे ये चीज़ शब्दों में बोलनी है, मुझे ये चीज़ लिख के देनी है, मुझे ऐसा करवाना है, तो दैट इज़ ट्रांसमिट द मैसेज। फिर उसके बाद उसने एक चैनल सोचा कि मुझे लिखित में देनी है, फ़ोन पे भेजनी है, लिखित में भी हार्ड कॉपी निकाल के डिस्प्ले करनी है, या उस व्यक्ति को लेटर देना है, या उसको लेटर मेल के थ्रू देना है, या नहीं मुझे उससे फ़ोन फ़ोन के थ्रू करना है, या क्या किस तरीके से उसने वो अपना चैनल और उस चैनल का माध्यम सेलेक्ट करता है, मीडियम क्या रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो रिसीवर है उसे क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट देखिए नीचे, रिसीवर गेट्स द मैसेज। रिसीवर को मैसेज मिलता है, मान ली फ़ोन है तो फ़ोन पे
उसको घंटी आएगी या मैसेज की बीप बजेगी या व्हाट्सएप की बीप बजेगी, या ईमेल है तो उसके ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन में आ जाएगा यू हैव रिसीव्ड अ ईमेल, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। तो द पर्सन, या उसको लेटर है तो उसको पर्सनल नाम से होगा तो उसको लेटर हाथ में मिल जाएगा, या हो सकता है हमने और किसी माध्यम से उसको लेटर पहुंचाया हो। तो हम किसके हम जो रिसीवर है उसे क्या कर रहे हैं, मैसेज उसको रिसीव हो रहा है। अब जैसे ही उसने मैसेज रिसीव करा वो उसकी डी कोडिंग करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। उसको अगर मान लीजिए उसके सामने है, मैसेज को पढ़ेगा, अगर व्हाट्सएप पे हमने भेजा है तो उसने पढ़ा, उसको समझा, और अगर हमने उसको फ़ोन करके कहा है तो हमारे शब्दों के द्वारा उसने हमें उससे समझा, या मैंने उसको कोई लेटर भेजा है तो उस लेटर को पढ़ के उसने समझा, तो ही डी कोड्स इट, संकेत वाचन उसका वो करता है। जब डी कोड करता है तो उसको उसका मतलब समझ में आ जाता है। मतलब जब समझ में आ जाता है तो ही रिप्लाइज बैक आइदर यस, नो, यस मैं कर लूँगा, या नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, हाँ अभी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, कल करूँगा। तो उसके समझने के बाद वो क्या करता है, उसको सेंडर को रिप्लाई उसी माध्यम से या हो सकता है दूसरे माध्यम से भेजता है। तो चैनल वो सेलेक्ट करता है और सेंडर को पता चल जाता है कि यस, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेट करने का, वो पूरा हो गया है। अब जैसे सेंडर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थे वैसे ही रिसीवर का भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, और इंटरनल स्टिमुलाई होती है। वो उस मैसेज को अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स, अपने एटीट्यूड, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसे समझता है, ठीक है। तो आई होप कि मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ये क्लियर है कि जो सेंडर है और रिसीवर है, सेंडर के दिमाग में आइडिया जनरेट होता है, वो उसको एनकोड करता है, ट्रांसमिट करता है, चैनल या मीडियम सेलेक्ट करता है, फिर उसके माध्यम से रिसीवर को मैसेज मिलता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है, एंड ही गिव्स द फीडबैक और ही सेंड्स द फीडबैक बैक टू सेंडर। तो ये पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी जो भी उसके जो विचार होते हैं उसको कम्युनिकेट करता है टू द अदर पर्सन, एंड द अदर पर्सन एज सून हैज he decodes the message, he revert back and he gives a feedback। क्लियर। तो आपका जो आज का असाइनमेंट इसका जो रहेगा वो आपको है कि इम्पॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, और उसके साथ साथ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।